विश्वासी के नाते हम जैवंत रूप में जी सकते हैं, शारीरिकता पर, संसार और शैतान पर भी। ये सीरीज इस मकसद के साथ बनाई गई है कि कैसे जैवंत मसीह जीवन जिया जा सकता है। इस सीरीज के दूसरे भाग में हम चर्चा कर रहे हैं क्रूस की वास्तविकता पर और मसीह में हमारी पहचान पर। यह हमारे जैवंत विजयी मसीह जीवन जीने के लिए मजबूत बुनियाद है। तो आज चर्च हम देखेंगे यहाँ पार्ट 2 ओवरकमिंग सीरीज में। और हमारे पिछले संदेश में हमने देखा कि हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उसे मेरे साथ याद करते होंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसके मुख्य पॉइंट बताऊंगी। पिछले रविवार के संदेश से हमने सीखा कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हम लोग तो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। और हम कहते हैं कि हम में से परमेश्वर का जीवन बहता है। और हमने इस सच्चाई को भी कहा कि हम में यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन है। माफ कीजिए, मैं नियमों की थोड़ी आदी हो गई हूँ, तो मैं इसे निकालना ही भूल गई थी। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह में हमारे पास मसीह में बहुतायत का जीवन है। और हमने ये भी कहा कि उद्धार दरअसल विजय का जीवन होता है। विश्वासी के नाते हम में विजय का जीवन है। हमने इस बात को भी देखा कि यीशु हमारा आदर्श है और जिस जीवन को उसने जिया, विजयी जीवन, विजयी सेवकाई जो उसने प्रकट किया, ये वो स्तर है जिसका अनुकरण हमें करना है। यानी हमारे अपने जीवन के लिए और हमारी सेवकाई के लिए इसका अनुकरण करना है। और हमने ये भी कहा कि विश्वासी के नाते हम विजयी हो सकते हैं, हम जयवंत हो सकते हैं। हमारे इस शरीर पर हम संसार पर जय पा सकते हैं और साथ ही हम शैतान पर भी जय पा सकते हैं। तो आज के दिन हम बहुत ही जरूरी जानकारी को देखेंगे जो कि बुनियाद है जिसके बारे में हम जय पाने का दावा करते हैं। जानते हैं, शरीर पर जय, शैतान पर जय और संसार पर जय पाते हैं। यही बुनियाद बनाता है किससे हमें भरोसा मिलता है कि खड़े होकर घोषणा करें उन वचनों पर जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने की हैं। किससे हमें भरोसा मिलता है कि हम विजय के गीत गाएं। और आज सुबह जो आखिरी गीत हमने गाया, जानते हैं हम जयवंत हैं, हम जयवंत हैं। और जैसे हम ये गीत गा रहे थे, मैं अपने भीतर ये महसूस कर रही थी, उस बड़े आनंद को मैं महसूस कर पा रही थी, उस विजय को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर खरीदी। किससे हमें भरोसा मिलता है कि हम लोग जयवंत हो जाएं और एक विजयी जीवन जिएं। तो आज हम देखने वाले हैं दो मुख्य ऐसे कारणों को जो कि ये बुनियाद बनाते हैं। एक जो है वो है क्रूस और दूसरा है यानी प्रभु में हमारी पहचान, प्रभु यीशु मसीह में। और जैसे कि हम दो बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें से एक है यीशु का क्रूस और दूसरा है मसीह यीशु में हमारी पहचान। जब हम क्रूस के बारे में देख रहे हैं तो मैं आपको 3 पॉइंट्स बताती हूँ। ये हमें अच्छी समझ देंगे और जानने में मदद करेंगे कि क्यों हमारे पास यीशु मसीह में ये विजय है। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमारी वेबसाइट पर बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आप रिसोर्स सेक्शन में जा सकते हैं और वहाँ पर एपीसी पब्लिकेशन है। हालांकि हम कुछ मुख्य चीजों को देखेंगे जो बिल्कुल बुनियाद से होंगी जयवंत होने के बारे में। और मैं चाहती हूँ कि हम वापस जाएं और अच्छा अध्ययन करें और डिटेल से इसे देखें। आप ऐसा करने के लिए एपीसी पब्लिकेशन में जा सकते हैं और खुद को स्थापित कर सकते हैं ताकि आप एक जयवंत और विजयी जीवन जी सकें जिसके लिए आपको प्रभु यीशु ने बुलाया है। तो आप तैयार हैं ना कि हम लोग इन पॉइंट्स को देखते जाएं? क्या आप तैयार हैं? ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रूस ने हमारे लिए क्या किया। हम इसे देखेंगे। हम में से बहुत से लोग हैं जब क्रूस की ओर देखते हैं और हम लोग फिर क्रूस का आदर करते हैं और हम प्रभु यीशु की सराहना करते हैं क्योंकि उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। उसने हमारे लिए छुटकारे का जीवन मोल लिया है और हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि उसने ये हमारे लिए कलवरी पर किया है। ठीक है, लेकिन क्रूस ने हमारे लिए बहुत कुछ हासिल किया है
और आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु ने हमारे ऊपर से पाप की सामर्थ को तोड़ दिया है, हमारे जीवन पर से पाप की सामर्थ को तोड़ दिया। तो सबसे पहले यही बात बताना चाहती हूँ कि यीशु के क्रूस पर हमारे लिए क्या हासिल किया गया। तो पहली बात यही है कि पाप की सामर्थ हमारे जीवन पर से तोड़ दी गई है, जानते हैं? तो आइए कुछ वचनों को पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 से, रोमियो अध्याय 6 वचन 6 और 7, और फिर हम कुछ वचनों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रोमियो 6:14। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप इसे मेरे साथ पढ़िए। मैं हिंदी बाइबल से पढ़ूंगी और आपके पास जो भी बाइबल है आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इन वचनों को एक साथ मिलकर पढ़ें। तो आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं चर्च। रोमियो 6 वचन 6, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और अब मैं वचन 14 पढ़ती हूँ, आप कुछ वचनों को छोड़कर आगे बढ़िए। आइए वचन 14 को पढ़ते हैं। ये कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ठीक है, तो इन वचनों में यानी रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में हम इन शब्दों से यहाँ पर शुरू करते हैं। ये जानते हुए यानी एक विश्वासी के नाते हमें ये जानना जरूरी होता है कि यीशु ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए क्या किया। ठीक है, ये जानते हुए, इसका ज्ञान रखते हुए, ये समझते हुए कि हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर क्या हासिल किया है, और ये हमें बताता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। हमारा पुराना मनुष्यत्व, तो हमारा पुराना मनुष्यत्व कौन है? ये बता रहा है नियंत्रण करने वाले पाप के स्वभाव के बारे में, जिससे हर एक मनुष्य लड़ते जाता है। नियंत्रण करने वाला पाप का स्वभाव ये हमसे वो काम करवाता है जो हम करना नहीं चाहते, हमसे परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करवाता है, हमसे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करवाता है। यानी ये पुराना स्वभाव, ये पुराना मनुष्यत्व, ये जो पुराना मनुष्यत्व है ये आदम के द्वारा आया, और पाप आदम के द्वारा आया। और कैसे पाप दुनिया में आया और भ्रष्ट किया? केवल इतना ही नहीं, हर एक जन्म लेने वाला मनुष्य या मानव अब उसे पुराने स्वभाव से निपटना पड़ता है, या उस पुराने मनुष्यत्व से निपटना पड़ता है जिसके बारे में वचन कहता है। पौलुस कहता है ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पुराना पापी स्वभाव, देखिए यही तो समस्या है, क्योंकि ये हमें वो जीवन नहीं जीने देता जिससे कि परमेश्वर को आदर मिले। ये हमें पवित्र, शुद्ध, सच्चा जीवन नहीं जीने देगा परमेश्वर के लिए। तो देखिए हम इस पुराने स्वभाव के बारे में क्या करें? परमेश्वर के पास इसका हल है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो पुराने मनुष्यत्व को सलाह दे। देखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि वो सेशन करे, पुराने मनुष्यत्व को नया बनाए और कहे सुनो कि तुम खुद को बदल कर बेहतर हो सकते हो, तब आप ऐसा जीवन जी सकेंगे जो भक्तिपूर्ण है। देखिए परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन पुराने मनुष्यत्व के लिए परमेश्वर का हल, पुराने मनुष्यत्व के लिए क्या हल है, यही हमें वचन बताता है। क्रूसीकरण, मृत्यु ही इसका हल है उस पुराने मनुष्यत्व के लिए। तो पौलुस विश्वासियों को उत्साहित करके कहता है कि इसे समझ लो, कृपया जान लो, इसे जान लो कि पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। किसके साथ? उसके साथ यानी यीशु के साथ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, ऐसा कहता है। तो पुराना मनुष्यत्व मर गया, पुराना नियंत्रण करने वाला पापमय स्वभाव जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने लगाता था, मर गया। तो इसका क्या प्रभाव होगा? देखो पुराना मनुष्यत्व अगर मर गया, देखिए हम कुछ ऐसे उदाहरण देख सकते हैं
कि यदि देखिए पुराना मनुष्यत्व या पुराना स्वभाव किसी को किसी आदत में रखता है, हो सकता है कि ये शराब के भी आदी हो सकते हैं, या फिर खाने के आदी हो, या फिर संसार की दूसरी बातों के आदी, शायद शॉपिंग, बहुत सी ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं, अभिलाषा की आदि, ऐसी बहुत सी चीजों के आदि। अब अगर पुराना मनुष्यत्व किसी विश्वासी को, देखिए मैं किसी विश्वासी के बारे में कह रही हूँ, बाइबल पढ़ने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, दुष्ट आत्मा निकालने वाला विश्वासी, ठीक है, यानी देखिए पुराना मनुष्यत्व जो होता है, यानी पुराने मनुष्यत्व में इतनी क्षमता होती है कि हमें पाप करने लगाए। विश्वासी के लिए बाइबल कहती है, विश्वासी के लिए पुराना मनुष्यत्व तो मर गया, पुराना मनुष्यत्व मर गया। पुराने मनुष्यत्व में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी को पाप का आदी बना सकता है। पुराना मनुष्यत्व मर गया, इसीलिए हमें बताया गया कि हमारे जीवन पर पाप की सामर्थ को तोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देती हूँ कि मैं किसी चीज की आदी हूँ। मान लीजिए कि मैं किसी चीज की आदी हूँ, लेकिन ठीक है, अगर कहिए कि मैं जिंदा नहीं रहती हूँ, ठीक है, मैं मर गई, पुराना मनुष्यत्व, तो चाहे आप वो चीजें लाएं जो मुझे आकर्षित करती थी, चाहे वो शराब हो या फिर हो इस संसार की अभिलाषा, या फिर भोजन हो, या फिर ऐसी चीजें जो मैं अपने लिए लेना चाहती थी, एक मरा हुआ मनुष्य कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देगा उन चीजों को जो उसके पास रखी हैं। ठीक है, तो फिर पौलुस कहता है कि तुम इस बात को जान लो, तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारा वो पुराना स्वभाव मर चुका है। ठीक है, पुराना स्वभाव मर चुका है। तो जब पुराना मनुष्यत्व मर गया तो क्या होता है? हालांकि बहुत सी चीजों के द्वारा हमारी परीक्षा हो, लेकिन हमारे पास फिर भी इतनी सामर्थ होती है कि हम ना कहें। हमारे पास चुनाव करने की योग्यता होती है। हम शैतान को सम्मान देते हुए ये नहीं कह सकते कि शैतान ने मुझसे ये करवाया, या फिर किसी और ने मुझसे ये करवाया, या फिर मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाया, क्योंकि बाइबल कहती है यदि आप एक विश्वासी हैं तो पुराना मनुष्यत्व तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो ये पहली बात मैं आपको बताना चाहती थी कि क्रूस के कारण पाप की सामर्थ को तोड़ दिया गया है हमारे जीवन पर से। तो जो नियंत्रण करने वाला काम पाप करना चाहता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पुराना मनुष्यत्व तो मर चुका है उस क्रूस के काम के कारण। तो हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे हम किसी भी जगह पर हों, कुछ लोग शायद अपने काम की जगह पर होंगे और वहाँ पर बहुत सी परीक्षाएं होंगी जो कि या प्रभाव होंगे जो चाहते हैं, जो हमें गलत कामों में फंसाना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं, या फिर दूसरों के जैसे ही जीते चले जाएं। या हम में से कुछ विद्यार्थी होंगे जो अपनी क्लास के या फिर अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को, दूसरों को देखकर ये कहते हैं, हे सब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं और ये सब कुछ तो ठीक है, मेरी परीक्षा होती है कि मैं उनके जैसे बनूं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाइबल कहती है कि अगर आप विश्वासी हैं, चाहे कोई भी सेटिंग हो, आप किसी भी दशा में हो, इसे जान लें कि पुराना मनुष्यत्व तो क्रूस पर चढ़ाया गया, उस क्रूस पर चढ़ाया गया उस क्रूस के कारण, और इसी कारण पाप की सामर्थ हमारे जीवन पर से, पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है, पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। तो पौलुस आगे लिखता है, वचन 6 के अंत में ये कहता है, हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। देखिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पाप की गुलाम हूँ और मेरे अंदर जय पाने की क्षमता नहीं है। आप पाप के गुलाम अब नहीं रहे। फिर वचन 7, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मैंने आपको उदाहरण में बताया कि यदि कोई मर जाता है, वो उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा जिन पर वो आकर्षित होता था, क्योंकि उनमें वो जीवन नहीं है, क्योंकि अब उनमें वो क्षमता नहीं, उनमें वो अब भूख नहीं।
ठीक है, तो हम विश्वासी होने के नाते हमें वचन 7 को पहचानना होगा। ये कहता है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो इस तरह से हम जो मर चुके हैं तो हम पाप से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो वचन 14 पौलुस कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। अब पौलुस कहता है कि पाप हम पर राज्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हम में उस पर अधिकार की क्षमता है। हम में राज्य करने की क्षमता है, हम में अधिकार करने की क्षमता है कि हम उस तरह का जीवन जिएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह का जीवन जीने के लिए बुलाया है। पाप उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। हम जयवंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसे व्यक्तिगत रूप में लीजिए। तो क्या आप सब मेरे साथ कुछ लाइंस यहाँ पर दोहराएंगे? ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए मेरे साथ ये दोहराइए और कहिए, मैं इसे घोषित करता हूँ कि मैं तो पाप के लिए मर चुका हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि मैं पाप के लिए मर चुका हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि मैं तो धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। मैं घोषित करता हूँ कि मैं तो धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। आमीन, आमीन। तो हम लोग जयवंत हैं और क्रूस के कारण हमारे ऊपर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। तो आइए अभी हम देखेंगे दूसरी बात। इस बात पर हम ज्यादा गौर करेंगे जो यीशु मसीह के क्रूस के कारण हुई थी, और वो तो ये है कि शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। शैतान को हराया गया है। ठीक है, तो आइए एक साथ पढ़ें इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14। फिर से कहूंगी, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप खोलिए। जो भी वर्जन आपके पास है, हम कोशिश करेंगे कि इसे एक साथ पढ़ें। तो क्या आप सब तैयार हैं? ठीक है, आइए एक साथ पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी वो है शैतान। एक साथ पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आखिरी का हिस्सा कहता है कि उसे मृत्यु के द्वारा उसे जिसे शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अब जरा सोचिए, प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर क्यों मरना था? वो तो पहले से ही राजाओं का राजा है, वो तो महिमा का राजा है। हर एक जय पहले से ही उसकी है, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे अपने लिए लेने की जरूरत थी, कि उस काम के लिए समर्पण करे जिसे उसे पिता ने दिया था, कि इस पृथ्वी पर आए और क्रूस की मृत्यु सहे। उसने ये सब इसीलिए किया, केवल देखिए आपके और मेरे लिए। यीशु मसीह का क्रूस पर मरने का कारण तो हर एक मनुष्य था। देखिए, ये तो इसीलिए था कि हम परमेश्वर की क्षमा का अनुभव करें, जो हमें मिलने वाली नहीं थी। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि हम सब परमेश्वर की संगति और संबंधों में वापस आए, जो इसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। और साथ ही ये इसीलिए हुआ मैं और आप विजय में जयवंत जीवन जी सकें। और इस वचन में हमने देखा कि शैतान को निकम्मा कर दिया गया है यीशु की मृत्यु के द्वारा, ताकि वो उसे जिसे मृत्यु पर सामर्थ मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो एक और बात है जो मैं चाहती हूँ कि हम सब इसे अच्छे से समझें। पहले हमने ये कहा था कि हमें स्पष्ट होना है इस बात को कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है क्रूस के कारण, और साथ ही इस बात को भी हम देखेंगे कि, आइए इस वचन को फिर से देखते हैं कि यानी कोई पाप हम पर राज्य नहीं कर सकता। और अब हम जो देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जानते हैं शैतान तो हारा हुआ है,
शैतान तो पूरी तरह हार चुका है। अब यहाँ पर हमें विश्वासी के नाते कश्मकश होती है। यहाँ पास्टर बता रहे थे बाइबल कॉलेज के बारे में जो कोर्स हो रहे हैं। मैं इस कोर्स में इस विषय पर सिखा रही हूँ। विश्वासियों का अधिकार हमने पहली क्लास की है और ये बहुत ही अद्भुत क्लास थी। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न कर रहे थे और जैसे मैं विद्यार्थियों के प्रश्नों को सुन रही थी तो देखिए मैंने ये बात समझी और जानी कि विश्वासियों का अधिकार ये तो कुछ ऐसा है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि हम एक साथ सब सीख रहे हैं। इस क्लास में विद्यार्थियों को और भी वचन में से समझ प्राप्त होगी जो भी हम उन्हें सिखाएंगे। देखिए ये बात मुझे सच में चिंतित करती है। और क्लास के बाद में एक स्टूडेंट ने मुझसे आकर पूछा, उसने मुझसे संपर्क किया और मुझसे पूछा कि पास्टर मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो यीशु जीवंत हुए और शैतान और दुष्टात्माओं से निपटना, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने कहा सच्चाई बताने के लिए धन्यवाद, इस सच्चाई के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हें शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें दुष्टात्माओं से डरने की जरूरत नहीं। तुम शायद इस दशा में इसीलिए हो क्योंकि तुम नहीं समझती कि यीशु ने क्या किया है और तुम इस बात को नहीं समझती कि परमेश्वर के सामने तुम्हारा क्या स्थान है और अंधकार की सामर्थ के सामने तुम्हारा क्या स्थान है। बस धीरज रखो, हमारे साथ तुम बनी रहो और तुम बहुत सी जानकारियां पाओगी और निश्चय ही तुम विजय के अपने स्थान को समझ पाओगी। तो मैंने उससे कहा कि तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हें शैतान और दुष्टात्माओं से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम विश्वासियों को ये समझना होगा कि हमारा एक शत्रु है और बाइबल हमें उसके बारे में सिखाती है, लेकिन कई बार हम उसे ज्यादा सम्मान देते हैं। ठीक है कि शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो मानो जैसे हम उसे बहुत ऊंचा स्थान दे रहे हैं, उसे ऊंचा करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा करने की उसकी क्षमता है और मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं सब पर अधिकार करूं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। क्रूस के द्वारा शैतान तो निकम्मा किया गया है, उसे निकम्मा किया गया है। हम ऐसे बहुत से वचन देख सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान को कुचल दिया गया है। आपको याद होगा कि वो पुराना सर्प जो अदन की वाटिका में था, प्रभु यीशु मसीह ने उस सर्प को कुचल दिया है। ठीक है, और यीशु ने इस तरह से कहा कि इस संसार का हाकिम निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो शैतान निकम्मा किया गया है, वो कुचला गया है, उसे निकाल दिया गया है, उसके अधिकार के सिंहासन से उसे हटा दिया गया है। कलवरी के क्रूस के कारण ही शैतान को दोषी भी ठहराया गया है क्रूस के द्वारा। यहाँ पर मैं अब आपको हर एक वचन तो नहीं बताऊंगी, मैं बाइबल से बता रही हूँ और ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन इसे बहुत स्पष्ट बताता है कि यीशु मसीह ही जयवंत है। वो तो जयवंत है और शत्रु बुरी तरह से कुचला गया है, उसे मारा गया, नाश किया गया और निहत्ता किया गया है। तो वचन हमें बताता है कि शैतान दोषी ठहराया गया है, शैतान निहत्ता किया गया है और शैतान हराया गया है। इसका मतलब ये है कि हम हारे हुए शत्रु के साथ में निपट रहे हैं। हम उससे व्यवहार कर रहे हैं जिसके पास कोई भी सामर्थ नहीं है हमारे विरुद्ध में, क्योंकि हम उस विजय में चल रहे हैं जो यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर हासिल की है। आज चर्च जैसे हम जयवंत होने के बारे में कह रहे हैं, ये कुछ ऐसी बात है जिसमें हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है। विश्वासी के अधिकार के बारे में हम कौन सा अधिकार लेकर चलते हैं? देखा जाए तो अंधकार के सामर्थ को हमसे दूर भागना चाहिए, उन्हें हमसे डर के भागना चाहिए, इसके बजाय कि हम लोग अंधकार की सामर्थ से डरें। जब यीशु ने चेलों से कहा तो उसने कहा कि अधोलोक के फाटक मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक तो सच में हिल नहीं सकते, वे एक जगह रहते हैं, वो तो एक ही स्थिति में बने रहते हैं। पर ये तो हम हैं, परमेश्वर की संतान, ज्योति की राज्य की संतान। हम ये जानते हैं कि ये काम हमें दिया गया है कि स्वर्ग को पृथ्वी पर लाएं,
हमें साहसी और हिम्मत वाले होना है, हमें अपना स्थान जानना है क्रूस के कारण, और फिर अंधकार की सामर्थ के विरुद्ध जाना होगा, ये जानते हुए कि अंधकार की सामर्थ तो पहले से ही हराई गई है। तो हमें अधोलोक के फाटक से नहीं डरना है। हमें देखिए, अधोलोक के फाटकों को हमसे डरना होगा। और अब मैं एक दूसरी सच्चाई आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि शैतान क्रूस के कारण हरा दिया गया है। तो ठीक है चर्च, क्या आप सब मिलकर मेरे साथ ये घोषणा करेंगे? बस मैं खड़े रहकर काम करता हूँ, अपने पूरे अधिकार को जानते हुए और राज्य को भी शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं को पीछे हटना होगा। मुझे शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी समझ के साथ चलता हूं कि मैं शैतान, उसकी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखता हूं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे साथ ये सच्चाई की घोषणा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये दूसरी बात थी कि शैतान को हरा दिया गया है। और फिर ये तीसरी बात है जो क्रूस के द्वारा पूरी की गई है कि आप और मैं छुड़ाए गए हैं। और फिर से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको इसे समझाती हूँ। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14। कुलुसियों अध्याय 1 वचन 13 और 14 ये कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ हमें बताया गया है कि यीशु ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें छुटकारा दिया है और ज्योति के राज्य में पहुंचाया है। और ये तो उसका राज्य है, परमेश्वर के पुत्र का राज्य। हमने छुटकारा पाया है, यीशु के लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया है, पापों की क्षमा पाई है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोग तो छुड़ाए गए हैं, हम लोग तो छुटकारा पाए हुए हैं। मैं छुड़ाई गई हूँ, मैं छुड़ाई गई हूँ। और ये छुटकारा क्या है? ये छुटकारा क्या है? इसका अर्थ है कि छुड़ौती की कीमत देकर कुछ वापस खरीद लेना, यानी छुड़ौती की कीमत देकर कुछ वापस खरीद लेना। जब यीशु ने हमें छुड़ाया कहते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है कि यीशु ने हमें उस पुराने पापमय जीवन से निकाला है। इसका मतलब उस पुराने बिना अर्थ के जीवन से, बिना व्यवस्था के जीवन से, पुराने बिना उद्देश्य के जीवन से अब उसने हमें अपने राज्य में पहुंचाया है। अपने राज्य में उसने हमें अलग जगह पे लाया, लेकिन ये सब होने के लिए छुड़ौती की कीमत देनी थी। और ये तो स्वयं यीशु का जीवन था। और ये हमें बताता है कि यीशु हमसे कितना प्रेम करता है। उसने अपनी जान दे दी ताकि हमें वापस खरीद सके उस गुलामी से जिसमें शैतान ने हमें रखा था। तो हमें खरीदा गया है और हमें गुलामी की उस जगह से निकाला गया है और हमें ऐसे स्थान पर रखा है जहां आदर और सम्मान है, जहां पर बहुत सी आशीषें हैं। यीशु ने जो कुछ किया उसके कारण, और छुटकारे का यही तो मतलब है। तो प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। तो आज जैसे कि हम लोग ये मनन कर रहे हैं कि हमारे जीवन की बुनियाद क्या है, हमारे विजय जीवन जीने की बुनियाद क्या है, एक बात में हमें स्पष्ट होना है कि हमें छुड़ाया गया है। ठीक है, हमें छुड़ाया गया है। तो जब भी हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से होकर जाते हैं जब शत्रु हम पर हमला करता है, जैसे कि शत्रु हम पर हमला करता है, किसी तरह से भी वो हमें हराना चाहता है, यानी हमारे मन पे हमला करता है, जैसे कि हम लोग जा सकते हैं दोष भावना के विचारों से और आरोप के विचारों से, हम जा सकते हैं संदेह या गड़बड़ियों में से, या फिर हो सकता है कि हमारी परिस्थितियों में रुकावट डालने की कोशिश करता है और शत्रु हम पर
हमला करना चाहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन जब हम याद रखते हैं कि हम परमेश्वर के छुड़ाए गए हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि मैं अब परमेश्वर के प्रभु यीशु के राज्य का हूँ और मुझे खरीद लिया गया है। ठीक है, तो मैं परमेश्वर की खरीदी गई संपत्ति हूँ और शैतान का मेरे जीवन पर कोई दावा नहीं, मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। तो जब हम इसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हम इस वास्तविकता से जी सकते हैं कि अब मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं छुड़ाई गई हूँ। शैतान, तुझे कोई अधिकार नहीं कि मेरे मन को छुए। मेरा मन पवित्र जगह है, मेरा मन परमेश्वर की आराधना के लिए बना है। तेरे पास अधिकार नहीं कि मेरे शरीर को छुए। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुझे कोई अधिकार नहीं कि मेरे परिवार को छुए। तेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मेरे धन को छुए। क्या होता है जब विश्वासी समझ लेता है कि वो छुड़ाया गया है, तो वो बस बैठकर वो स्वीकार नहीं करते शैतान जो कुछ भी करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खड़े होते हैं, हम शैतान के विरुद्ध खड़े होते हैं, क्योंकि हम उसे बताने के लिए वहां हैं, तेरे पास दावा नहीं, तेरे पास अधिकार नहीं है मेरे जीवन पर। मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ यीशु के लहू के द्वारा, और मैं एक विजयी जीवन जीऊंगा। आमेन। एक विश्वासी के पास यही तो होता है। और देखिए, जब हम इन बातों को जान लेते हैं, तो हम अधिकार के साथ चल सकते हैं और हम विजय में चल सकते हैं। तो हम छुड़ाए गए हैं। एक बड़ी सूची है जो मैं पढ़ सकती हूँ, पर मैं बस यहाँ कुछ ही बातें बताऊंगी हमें समझने के लिए। हम छुड़ाए गए हैं बंधन से आजादी में, हम छुड़ाए गए हैं पाप से धार्मिकता में, हम छुड़ाए गए हैं दोष भावना से धर्मी ठहराए जाने में, हम छुड़ाए गए हैं पापियों से राजा और याजक बनाए जाने के लिए, हम छुड़ाए गए हैं गुलाम होने से और लोगों से और पाप से और अंधकार के राज्य से, कि ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास अधिकार और राज्य है। हम बीमारी से तंदुरुस्ती में छुड़ाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं सताव से छुटकारे में, और ये सूची बहुत बड़ी है जो आगे चलती जाती है। हम प्रभु के छुड़ाए हुए हैं। बाइबल कहती है कि हमें ऐसे ही कहना है। तो आप जिस किसी भी परिस्थिति में से जा रहे हैं, शायद बीमारी हो, आप कहें कि मैं प्रभु के द्वारा छुड़ाया गया हूँ, मैं परमेश्वर की खरीदी हुई संपत्ति हूँ। तो बीमारी, तेरा मेरे जीवन पर अधिकार नहीं। शैतान, तू मेरे परिवार और मेरी परिस्थिति में जो भी कर रहा है, मैं कहती हूँ कि मैं प्रभु के द्वारा छुड़ाई गई हूँ, उसकी संपत्ति हूँ, इसीलिए तेरा मेरी चीजों और जीवन पर कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये तीसरी बुनियाद है हमारी विजय के लिए। क्रूस के द्वारा हमारी विजय जो हमें बताती है कि हम लोग पूरी तरह से छुड़ाए गए हैं। तो हमने 3 चीजें देखी हैं जो क्रूस ने हमारे लिए की हैं। तो चलिए अब हम चौथे पॉइंट में चलते हैं। इसके पहले कि हम सेवा के समय में जाएं, तो ये चौथी बुनियाद है हमारे विजय और जयवंत जीवन के लिए। वो ये सच्चाई है कि अब हमारे पास मसीह यीशु में नया जीवन है। हमारे पास मसीह यीशु में नया जीवन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। हम में से बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं, लेकिन हम फिर से इसे पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। अगर आपको मिल गया है तो आइए एक साथ पढ़ें। ये कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब कुछ नया हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि उसने हमें क्या बनाया है। जब हम उसकी संतान हो जाते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। जब हम इसका अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि हम अपनी शारीरिक देह में अलग नहीं दिखेंगे, और साथ ही हमारे प्राण में भी चीज़ें कुछ एक जैसी ही रहती हैं, लेकिन हमारी आत्मा में हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और साथ ही परमेश्वर का जो जीवन है वो हमारे भीतर में बहता जाता है। देखिए, परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया है कि हम पर थोड़ी लिपापोती कर दे और हमें थोड़ा रिसाइकल करे या थोड़ा नया बनाए और कहे कि जाओ अब विजयी जीवन जियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने ऐसा मेकअप नहीं किया हमारे इस आत्मिक मनुष्यत्व में, लेकिन वचन कहता है तुम एक नई सृष्टि बन गए हो। आमेन।
कितने लोग इसके लिए उत्साहित हैं? मैं खुश हूँ कि हम अभी नई सृष्टि बन चुके हैं मसीह यीशु में। तो जब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है और परमेश्वर का जीवन हमारे द्वारा बहता जाता है, ये हम पर प्रकट करता है कि हमारे अंदर नई योग्यताएं हैं, हम में नई क्षमताएं हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमारे अंदर नई मंजिलें रखी हैं। परमेश्वर नया काम कर रहा है नए स्वभाव के द्वारा जो उसने हमें दिया हुआ है। हम लोग मसीह यीशु में नई सृष्टि बन चुके हैं। ये हमें साथ में सिखाता है कि हमें उन पुरानी बातों में फंसे नहीं रहना है। बहुत से विश्वासी कहते हैं कि मैं तो हमेशा ऐसा ही रहा हूँ, मैं हमेशा डरा रहता हूँ, मैं हमेशा चिंता करता हूँ, मैं हमेशा भूतकाल के कुछ पापों से लड़ता रहा हूँ। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं। यहाँ तक कि मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाने के बाद भी अगर हम उन बातों में फंस जाते हैं और हम कहते हैं कि हम में बदलाव की क्षमता नहीं है, तो वो गलत होगा, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि हम नए स्वभाव को लेकर चलते हैं और वो स्वभाव तो स्वयं परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर से है। क्या हम पवित्र जीवन जी सकते हैं या क्या शुद्धता में जी सकते हैं? हाँ, जरूर। तो अब मुझे बताइए कि हम क्या एक बेहतर जीवन जी सकते हैं? हाँ, जरूर। जो कुछ भी परमेश्वर कर सकता है, जो कुछ भी परमेश्वर के स्वभाव में है, अब वो संभव है। ये विश्वासियों के लिए संभव बनाया गया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन चुके हैं। देखिए, जब हम इसे पहचान लेते हैं तो हमें नहीं जुड़ना चाहिए पुराने जीवन से, पुराने पापमय जीवन से, पुरानी लतों से। जानते हैं, जैसे कि पुरानी परीक्षाएं होती हैं जो कि आसानी से हम पर हावी हो जाती हैं। अब हम परमेश्वर की संतान होने के नाते हम जयवंत हो सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। देखिए, आने वाले संदेशों पर हम इस बात पर गौर करेंगे, हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में वचन हमें करने के लिए कहता है। हम एक विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बुनियाद के बारे में बताऊंगी। देखिए, जिसकी बुनियाद पर हम ये जयवंत जीवन पा सकते हैं, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं और हम लोग जयवंत हो सकते हैं और हम विजयी हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका सारांश बताऊं और इसके साथ हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम सब आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, प्रार्थना के पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं। परमेश्वर की संतान के रूप में, तो जैसे कि हम जान गए हैं कि क्रूस पर हमारे लिए क्या किया गया है क्रूस के द्वारा, तो यही हमें योग्य बनाता है कि हम लोग परमेश्वर की ओर देखें, उसका प्रकाशन पाएं कि हम उसकी आराधना कर सकें। तो हमें ये समझना होगा कि क्रूस के द्वारा हमारे लिए क्या हासिल किया गया है क्रूस के द्वारा। तो हम लोगों को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, हम सामने रहकर शैतान का सामना कर सकते हैं, ये जानते हुए कि शत्रु हराया गया है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम बस ये नहीं कहते कि मैं इसे नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ, लेकिन हमने सीखा है कि हम कैसे लड़ाई करें, हमें कैसे शैतान के विरुद्ध जाना है, कैसे हमें शैतान को रोकना है, जो कुछ भी वो हमारे जीवन में करना चाहता है कि हम नाश हो जाएं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि हम अभी आशीषित हैं। वचन यही तो कहता है कि हम हर एक आशीष से आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह में। अब हमने अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्राप्त किया है। वचन ये भी बताता है कि हमें अपने जीवन में राज्य और अधिकार के लिए बुलाया गया है। हम इन सारी बातों को जानते हैं और जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, हम में से कई सारे लोग बुरी आदतों से घिरे हो सकते हैं। हम उनसे निपटते हैं इस बात की समझ रखते हुए कि हम पर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है। दरअसल हम आज़ाद हो चुके हैं। तो हमें बस ये करना है कि हमें उसमें आगे बढ़ना है,
आगे बढ़ते जाना है, तो फिर हम परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण अपने जीवन में देख पाएंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पहले से ही क्रूस पर ये सब कुछ हासिल कर लिया है। अपने बलिदान के कारण उसने हमें नई सृष्टि बना दिया है। तो अब चर्च, मैं कुछ समय लेना चाहती हूँ कि मैं आप सबके लिए यहाँ पर प्रार्थना करूँ, और मैं भरोसा करती हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर महान कार्य करेगा। वो हम में से हर एक के जीवन में बड़ा गहरा कार्य करेगा। तो क्या आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर जहाँ भी आप हैं, कृपया अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, तो फिर आराधना की टीम हमारी गीत में अगुवाई करेगी। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें समझ दे कि क्रूस ने हमें जयवंत बनाया है। क्रूस ने हमें जयवंत बनाया है। तो आइए चर्च इसे जोर से कहें कि मैं जयवंत हूँ। मैं एक जयवंत व्यक्ति हूँ। मैं एक जयवंत व्यक्ति हूँ। हाँ, हम जयवंत हैं। आज के दिन आप कुछ समस्याओं का सामना कर रहे होंगे जो आपके लिए बहुत बड़ी है। आप प्रार्थना करके कहेंगे, मदद कर, इससे निकलने में मदद कर, सही काम करने में मदद कर। जान लीजिए कि आपके ऊपर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है और आप जयवंत हैं। शायद आज आप कहेंगे कि मैं बुरी आदतों में हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं इस आदत से कैसे बाहर आऊँ। शायद ये किसी चीज़ से संबंधित हो, या फिर आपके मुंह से निकलने वाले कोई गलत शब्द हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते, या अभिलाषाओं के विचार हो सकते हैं, या फिर गलत कल्पना हो सकती हैं। कहते हैं कि मैं आदी हो चुका हूँ, मैं विश्वासी हूँ पर बुरी आदतें हैं। मैं बस चाहती हूँ कि बस आप इसे अपने लिए कहिए कि मैं जयवंत हूँ। मैं जयवंत हूँ। शायद कोई ऐसा है जो लड़ाई झगड़ों में होगा और क्षमाहीनता में होगा और उसमें से निकल नहीं पा रहा है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम जयवंत हो। तुम एक जयवंत हो। आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। क्रूस ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हर एक हृदय पर, हर एक जीवन पर हम तेरी विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम क्रूस की विजय की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम हर एक बंधनों को तोड़ देने की घोषणा करते हैं। प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हर एक बंधन टूट गया है यीशु के नाम में। और प्रभु, हम तुझसे यही चाहते हैं कि तेरी संतान बड़ी आज़ादी में चले, और ये सब जानते हुए कि पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, शैतान का हम पर कोई राज नहीं है। और प्रभु, हम लोग उठ खड़े होते हैं, उठ खड़े होते हैं और शत्रु पर राज करते हैं, राज करते हैं संसार की सारी बातों पर, राज करते हैं शरीर पर, क्योंकि हम जयवंत हैं, जयवंत हैं। और पिता, आज मैं घोषणा करती हूँ लोगों के ऊपर आज़ादी की, ऐसे लोगों पर जो मुश्किल और मुसीबतों में से जा रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए प्रभु जो आदी हो चुके हैं। हे प्रभु, मैं दुष्टात्माओं के सारे कामों पर अधिकार ले लेती हूँ। मैं उन सारी बातों को तोड़ देती हूँ और आज़ादी कहती हूँ। मैं आज़ादी और बदलाव कहती हूँ लोगों के जीवन पर। धन्यवाद प्रभु, आज़ादी के लिए धन्यवाद, आज़ादी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हम जयवंत हैं।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।